सो निमिषा जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू मैम। कौन बनेगा करोड़पति के उस चेयर पे बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपने इतनी मेहनत करके आई हैं। सबसे पहले बताइए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, मुझे आपसे प्रोसेस जानना है, क्या क्या हुआ था इसके लिए। मैम शुरुआत में तो जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आईवीआर कॉल, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू, वीडियोस अपलोड, और फिर पर्सनल इंटरव्यू, और फिर फाइनली एफएफएफ। अच्छा, तो तो इसके मैम लिए मुझे तो पर्सनली मैं बताऊं, मुझे बाकी प्रोसेस तो ऐसा था कि कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट लगा। टफेस्ट पोर्शन जो मुझे लगा है वो था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मींस इस बार जो उनने नया जो धमाका किया है ना, उससे सच में है ना कंटेस्टेंट्स जो है वो परेशान। ऑडियंस को जितना मजा आ रहा है ना, हालत खराब उतनी कंटेस्टेंट्स की हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट कौन आएगा आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जितने साथ वाले जो फेलो कंटेस्टेंट्स रहते हैं ना, वो या तो आपके बराबर होंगे या आपसे ज्यादा ही होंगे, कम कोई भी नहीं रहता। तो हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन देते हैं। और हर राउंड में जितनी बार भी एफएफएफ होता है, कोई भी बाजी मार लेता है। तो यही इसका जो ट्विस्ट है ना, वही इसकी जी। सबसे अच्छी चीज है ऑडियंस के लिए, और सबसे खराब चीज है कंटेस्टेंट्स के लिए। खराब चीज नहीं है। बेसिकली इसके लिए आप बहुत ज्यादा खुद को प्रिपेयर करते हैं, यस। और कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अरे मैम बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत इजीली जो एज एन ऑडियंस जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे इनसे इतना इजी नहीं बना, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था। तो जब हम एकदम काम एंड कूल होते हैं और अपने बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं, तो हमको वो क्वेश्चन बहुत इजी लगता है। और सोचने का भी हमको टाइम मिल जाता है, क्योंकि हमारी थोड़ी ना टाइमर चल रहा होता है जब हम ऑडियंस में रहते हैं। तो लेकिन जो वहाँ कंटेस्टेंट्स वहाँ बैठे रहते हैं, उनके लिए एक एक सेकंड उसका भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खेल हो जाता है। तो वो चीज जो है वो बहुत टफ है, ऐसा कुछ इजी नहीं है। एज एन ऑडियंस मुझे भी लगता था कि इजी है, क्यों नहीं बनता। पर वहां हाँ। पहुंचने के बाद समझ में आता है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का नाम ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्यों है, और वो जो हॉट सीट है उसका नाम हॉट सीट क्यों है। तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठना ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, अगर मैं कहूँ तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। मैम पता नहीं क्यों मुझे तो उनको देख के मैं ऑल टाइम स्माइल ही करती रही। बहुत अच्छा लगता है उनको, मतलब उनसे बात करके कभी नहीं लगा, ये बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। वो इतने अच्छे तरीके से कंटेस्टेंट्स को मतलब इतना रिलैक्स कर देते हैं अपनी बातों में, मतलब इतना लगा लेते हैं कि लगता ही नहीं कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हो। और वो स्माइली सा उनका फेस बहुत प्यारा लगता है। वो टाइम जो है ना, वो मेरी लाइफ का सबसे यादगार टाइम है। ओके। और कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ। कैमरे पे तो हम जो देखते हैं, जो दिखाया जाता है, थोड़ा एडिट होता है। बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ बच्चन जी के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ। मैम जब मैं वहां से सेलेक्ट होके आई तो मुझे बहुत रोना आ गया था, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो उससे सर ने थोड़ा कूल डाउन करने के लिए और प्रॉपर मेरे को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करी है कि आप तो पुलिस में है, हमको सैल्यूट करना पड़ेगा, डर डर के आपसे बात करनी पड़ेगी। और मतलब है सर मजाकिया है, और बिल्कुल सर मूड बिल्कुल स्विच कर देते हैं। आप किसी मूड में रहते हैं, वो आपका मूड बिल्कुल बदल देते हैं। तो अच्छा। है सब बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब जितने आप फैन उनके पहले रहते हैं, उनसे मिलने के बाद है ना, वो जो ग्राफ रहता है आपका, उनकी फैन फॉलोइंग जो रहती है वो बढ़ ही जाती है। ओके। बट नर्वसनेस कुछ ऐसा हुआ हाँ। जब क्वेश्चंस पूछे वगैरह, तो थोड़ा क्या होता है, हम बहुत याद करके, एग्जाम्स में भी होता है, बहुत याद करके जाते हैं, बट पता चला कुछ ऐसी होते हैं जहाँ पे आप बहुत नर्वस हो जाते हो, क्वेश्चन आंसर्स भूल जाते हो। तो बिग बी हुआ को है। देखने के बाद कोई मोमेंट नहीं आया। नहीं, वो उनके साथ नहीं, सर की वजह से तो बहुत रिलैक्स लगा। सर का मेरे नर्वस होने में कोई हाथ नहीं था। वहां वो तो हॉट सीट का जादू था कि वहां नर्वस हो जाते। मेरे साथ 2 क्वेश्चंस में हुआ था। मुझे जो क्वेश्चंस लग रहे थे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो 99% में श्योर थी, लेकिन वो 1% जो डाउट रहता है उसकी वजह से मैंने अपनी 2 लाइफ लाइन्स यूज कर ली। तो थोड़ा सा शायद उसकी वजह से मेरा गेम जो है थोड़ा वीक हो गया, लेकिन मैं वहां तक पहुंच गई। ये मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। इसके पहले मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, ये सोच कर कि बहुत लकी लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। पर मेरी मम्मी ने बहुत प्रेशराइज किया इस बार
कि तुम ट्राई हाँ। तो करके देखो, नहीं होता है वो ईश्वर की मर्जी, अपनी साइड से ट्राई तो करके देखो। और बाय लक मेरा रजिस्ट्रेशन से लेके हॉट सीट तक का सफर एक बार में हो गया, तो मैं बहुत लकी मानती हूँ इसके लिए। सपने जैसा ही है मेरे हाँ। लिए हाँ। रजिस्ट्रेशन से डायरेक्टली हॉट सीट तक का सफर। ओके, अब हम बात करते हैं उस हॉट शीट के एक्सपीरियंस की। क्या क्या क्वेश्चंस आए, किस तरह से आपने पूरे शो को एंजॉय किया, फेस किया, क्या किया, बताइए। मैम क्वेश्चंस जो रहता है बिल्कुल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, और आप थोड़े दिन की तैयारी में वो क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर सकते। वो आप थ्रू आउट द लाइफ आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, वही क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम ये सोचे कि ये परफेक्ट बुक है, इससे अगर हम पढ़ लेंगे तो वो केबीसी के क्वेश्चंस उसमें से आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने हाँ कभी स्कूल में पढ़ा होगा, कभी जॉब के ड्यूरेशन में, कभी कॉलेज में, तो वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वो आपको जी। ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस नहीं है मेरा, क्योंकि छोटा बच्चा है, 1.5 साल का बेबी है, और जॉब भी करती हूँ मैं, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला, टुकड़ों टुकड़ों में टाइम मिला। तो मैंने यहाँ हाँ। वहां से थोड़े बुक से रेफर किया, थोड़े यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखा, थोड़ा नेट से पढ़ा। तो तैयारी मेरी थोड़े कम टाइम की ही थी। और वहां जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं, बस हम वहां जाकर के नर्वस हो जाते हैं। और वहां जब बहुत मुश्किल से आप हॉट सीट पे पहुंचते तो आप रिस्क लेने के मूड में तो बिल्कुल नहीं रहते हो। तो बिल्कुल उसका नहीं। थोड़ा सा, हाँ, वो उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपको आता भी है तो ना जाने कौन सी चीज आपको ऐसे कंफ्यूज कर देती है कि आता हुआ भी वहां नहीं बनता है। ओके। क्वेश्चंस मेरे मैम ठीक थे, एवरेज थे, मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थे, थोड़े से एवरेज ही थे। बस वो मेरी गलती है कि मैं वहां कंफ्यूज हो गई। अच्छा। ओके, कितना अमाउंट आया है और उसका होगा क्या? मैम मैं फर्स्ट एपिसोड जो मेरा हुआ उसमें मैं 160 तक पहुंची थी, 1,60,000 तक। और फिर जो सेकंड 26 तारीख को जो आना है उसमें मैं 320 ही जीती हूँ। 640 वाला जो नो रिस्क वाला क्वेश्चन था वो मेरे को, मतलब मेरे लिए ब्लाइंड क्वेश्चन था, क्योंकि वो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, कभी सुना नहीं था, तो वो मेरे लिए बिल्कुल टोटली वो मेरा गेस वर्क ही था उस क्वेश्चन में। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने जितने भी मुझे आए हैं, कहीं ना कहीं मैंने वो चीज सुनी थी, पढ़ी थी, वो लाइफलाइन में नहीं उसकी, वो कंफ्यूज थी। लेकिन वो जो मेरा नो रिस्क वाला क्वेश्चन था वो मेरे लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ओके। ये जो धनराशि है जो आएगी, इसको मैं सहेज के रखना चाहती हूँ, एक मेमोरी की तरह रखना चाहती हूँ। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इसको रखना चाहती हूँ कि तुम्हारी दादी वाह! तुम्हारी दादी कभी केबीसी में गई थी, तो उसको मैं एज अ टोकन ऑफ मेमोरी और लव की तरह पुश्तैनी बना के उसको आगे ट्रांसफर करना चाहती हूँ। खर्च नहीं इस होगा मुझसे, मैं खर्च कर नहीं पाऊंगी, हिम्मत नहीं होगी खर्च करने की। इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग और वो पैसे दोनों एक साथ रखिएगा। बच्चों, तुम्हारी बिल्कुल, वो दादी यहाँ गई थी। उसका पूरे फोटोज और उसमें जो कुछ भी है सबकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके, जो न्यूज़पेपर में भी आएगा, जो क्लिपिंग्स रहेंगी, सबको मैं एक पूरा अलग से फोल्डर, मतलब एक जो बोलते ना तिजोरी में संभाल के सारी चीजें रखी जाएंगी। हाँ। केबीसी जो है हाँ। वो मेरे लिए अमाउंट से कहीं ज्यादा मेरी यादें हैं, मेरी वो बोलते ना मेमोरीज है, तो उसको मैं बिल्कुल सहेज के, जैसे बहुमूल्य चीजें रखते हैं वैसे सहेज के रखना चाहती हूँ।